Assalamualaikum viewers, welcome to Academia Coaches. Today I will discuss about the lysogenic life cycle of viruses. जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो और पिछले लेक्चर में बताया था कि जो लाइटिक लाइफ साइकिल होता है उसमें जो वायरस होता है वो किल कर देता है होस्ट सेल को, और होस्ट सेल जो होता है वो बर्स्ट हो जाता है. बट इन लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल वायरस डू नॉट किल होस्ट सेल, डू नॉट किल होस्ट सेल. ये होस्ट सेल को किल नहीं करता, बट इट इंटीग्रेटेड मीन ये पार्ट बन जाता है विद होस्ट क्रोमोसोम. जो होस्ट का क्रोमोसोम होता है ये इसके साथ इंटीग्रेट करता है, और जैसे जैसे सेल डिवीजन होगी और डीएनए की कॉपीज बनेंगी तो साथ साथ फिर जो होता है वायरस होता है वो अपनी कॉपीज बनाता है. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट दी स्टेप्स that are involved in lysogenic life cycle. The first step of lysogenic life cycle is similar to that of latic life cycle, that is attachment. Attachment में जो होता है वो वायरस जो होता है वायरस वो अटैच होता है on the surface of bacterium. This is called bacterial cell or bacterium and bacterial chromosome. Bacterial chromosome. तो जो फर्स्ट स्टेप होगा इन द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल दैट इज सिमिलर टू द लेटिक लाइफ साइकिल, इन विच द वायरस और बैक्टीरियोफेज बाइंड टू द सरफेस ऑफ बैक्टीरियम विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द टेल. और ये जो होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफाज, एंड दिस इज फाज. तो पहला स्टेप जो है वो सिमिलर है टू द लाइटिक लाइफ साइकिल, एंड द सेकंड स्टेप ऑफ लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल इज एंट्री. ये भी इसी तरह है कि जो फैज का डीएनए होता है वो इंटर होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियम. सो द थर्ड स्टेप ऑफ लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मीन कि जो फेज का डीएनए होता है वो इंटीग्रेट होता है विद द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियल सेल और द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम. दिस इज द डीएनए ऑफ फाज, and phage DNA recombine with bacterial chromosome. ये जो इंटीग्रेशन पार्ट और इंटीग्रेटेड होता है डीएनए विद द क्रोमोसोम दैट इज इनएक्टिव. ये एक्टिव नहीं होता एंड दैट इज नोन एज प्रोफेज. phage DNA recombine with chromosomal of the host. जो होस्ट का क्रोमोसोम होता है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है उसके साथ ये इंटीग्रेट करता है. ये इंटीग्रेशन होती है एंड इट इज नोन एज प्रोफेज. प्रोफेज मीन कि ये एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव फॉर्म में होता है. जैसे ही सेल डिवाइड होता है तब जाके जो प्रोफेज होता है वो एक्टिव होता है. नेक्स्ट द फोर्थ स्टेप ऑफ लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल इज सेल डिवीजन. जैसे ही सेल डिवाइड होता है तो जो डीएनए होता है वो अपनी कॉपीज बनाता है और वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है. नाउ दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन. जैसे ही सेल डिवाइड होगा तो जो फाज का डीएनए होगा उसकी कॉपीज बनेंगे. डीएनए जो रेप्लिकेट करेगा और न्यू कॉपीज ऑफ डीएनए जो होगा वो फॉर्म करेगा. फोर्थ स्टेप होता है सेल डिवीजन का. इसमें सेल डिवाइड होगा और वो कॉपीज बनाएगा डीएनए की. जैसे ही डीएनए कॉपी होगा तो जो प्रोफाज जो होगा वो एक्टिव फॉर्म में आएगा और वो भी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करेगा. लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लेटिक लाइफ साइकिल, जिसमें जो प्रोफेज होता है वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम द क्रोमोसोम. होस्ट क्रोमोसोम से रिमूव हो जाएगा और देन वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा और फिर वो मल्टीपल कॉपीज बना देगा. तो दैट्स व्हाई लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल टर्न्ड इनटू लेटिक लाइफ साइकिल. लेटिक साइकिल में वो कैसे कन्वर्ट होता है दैट द डीएनए ऑफ फाज दैट इज नोन एज प्रोफाज. प्रोफाज मीन नॉन एक्टिव. इट रिमूव्स फ्रॉम क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम एंड बिकम एक्टिव. और जैसे ही ये एक्टिव होगा तो ये एंटर हो जाएगा इनटू द लेटिक लाइफ साइकिल और जाके डिफरेंट कॉपीज बनाएगा और देन सेल को बर्स्ट कर देगा.
So viewers, my total lecture was about the lysogenic life cycle and how the lysogenic life cycle can be converted into latex life cycle. Thank you so much viewers, and Allah Hafiz. Do not forget to subscribe my channel for latest and more relevant videos. Thank you.